नमस्कार दोस्तों, आज में हम आपको बताएंगे कक्षा 10वीं विज्ञान का अर्धवार्षिक परीक्षा पेपर। दोस्तों, इस पेपर का पूर्णांक होने वाला 75 अंकों का समय होने वाला 3 घंटे का। आपको इस पेपर का संपूर्ण उत्तर भी इसी वीडियो में मिलने वाला है, तो यहाँ पर देख लीजिएगा। इस पेपर का हमारा पहला क्वेश्चन दिया, सही विकल्प चुनकर लिखिए। आपकी परीक्षा में 6 नंबर के सही विकल्प पूछे जाने वाला है। जैसे कि हमारा पहला सही विकल्प दिया है, निम्न में कौन भौतिक परिवर्तन नहीं है। क्या पूछे? नहीं है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो इसका आंसर लगा लीजिएगा। इसमें आपको लिखना होगा द वाला एलपीजी का दहन। एलपीजी का पूरा नाम क्या होता है? लिक्विड पेट्रोलियम गैस। ठीक है, इसके साथ आपका दूसरा दिया है, जल का पीएच मान होता है। तो जल का पीएच मान कितना होता है? कितना होता है? तो इसमें आपको लगाना होगा ब वाला। कितना होता है? 7 होता है। और रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके साथ आपका तीसरा देख लीजिएगा, सबसे अधिक क्रियाशील धातु है। यहाँ पर क्या पूछा? सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है? तो इसमें आपको लगाना होगा, कौन सा लगाना? बा वाला, एयू आपको लगाना है। वैसे सोडियम भी होती है, बट ये जल के साथ क्रिया करती है। ठीक है, इसके साथ ही आपका अगला देख लीजिएगा, चौथा आपका दिया है, मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है, वह कौन सा है? तो चौथे का आंसर लगा लीजिएगा। चौथे में आपको लगाना होगा, क्या लगाना है? सा वाला, उत्सर्जन। क्या करना है? उत्सर्जन आपको लगाना है। ठीक है, अब यहाँ पर पांचवा देख लिया, पादप में जाइलम उत्तरदायी है। जाइलम का अर्थ क्या होता है? ठीक है, जो जल रहता है, ठीक है, जड़ से लेकर तने तक जो है ना भोजन यहाँ पर पहुंचाता है, उससे हम यहाँ पर जाइलम कहते हैं। ठीक है, तो पादप में जाइलम उत्तरदायी है। तो क्या है? आप पांचवें में लगा लीजिएगा। पांचवें में आपको लगाना होगा, क्या लगाना? जल का वहन करना। ठीक है, जैसे कि हमने आपको बता दिया था, मतलब जो जड़ से लेकर, ठीक है, तने तक यहाँ पर जो पानी या भोजन की पूर्ति करता है, उसे हम यहाँ पर क्या कहते हैं? जाइलम कहते हैं। ठीक है, इसके साथ आपका छठा देख लें, मास्टर ग्रंथि का नाम है। तो दोस्तों, आपने पढ़ा होगा मास्टर ग्रंथि। ठीक है, तो मास्टर ग्रंथि का नाम क्या होता है? तो इसमें आपको लगाना होगा आ वाला, पीयूष ग्रंथि। मास्टर ग्रंथि को यहाँ पर पीयूष ग्रंथि भी कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चन 2 में आपको क्या करना है? खाली स्थान की पूर्ति करना है। जैसे कि हमारा पहला खालतन दिया है, तंत्रिका तंत्र की प्रमुख इकाई खालतन होती है। तो क्या होती है? जैसे कि आपको लिखना होगा पहले में न्यूरॉन। क्या लिखना है? न्यूरॉन आपको लिखना है। ठीक है, ये हमारी तंत्रिका तंत्र की प्रमुख इकाई होती है। और दूसरा आपका देख लीजिएगा, मनुष्य में खालतन जनन होता है। तो मनुष्य में कैसा जनन होता है? तो इससे आपको लिखना है, क्या लिखना है? लैंगिक। आपको लिखना होगा यहाँ पर लैंगिक जनन होता है। ठीक है, ये आपको दूसरे खालतन का आंसर लगाना होगा। अब यहाँ पर तीसरा देख लीजिएगा, नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलयन को, दोनों के मिलाप को खालतन कहते हैं। क्या कहते हैं? तो तीसरी में आपको लिखना होगा निषेचन। क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं। ठीक है, ये आपको लिखना होगा। इसके साथ आपका चौथा देख लीजिएगा, नर संतान के लिए उत्तरदायी गुणसूत्र खालतन है। तो इसमें आपको लिखना होगा, चौथे में आपको एक्स वाई गुणसूत्र लिखना है। ठीक है, और पांचवा देख लीजिएगा, आकाश का रंग नीला प्रकाश के खालतन कारण दिखाई देता है। तो किसके कारण दिखाई देता है? तो पांचवें में आपको लिखना होगा प्रकाश का, अच्छे से लिखे। ठीक है, प्रकाश का प्रकीर्णन आपको लिखना होगा। ठीक है, पांचवें खालतन में। अब यहाँ पर हमारा छठा खालतन देख लीजिएगा, सिरके में खालतन अम्ल होता है। तो आप सभी ने सिरका देखा होगा, यदि नहीं देखा तो कोई दिक्कत ना। सिरके में कौन सा यहाँ पर अम्ल होता है? तो इसमें आपको लिखना होगा एसिटिक। क्या लिखना है? एसिटिक आपको लिखना है, एसिटिक आपको लिखना है। ठीक है, एसिटिक अम्ल यहाँ पर सिरके में पाया जाता है। इसके साथ आपको क्वेश्चन 3 में आपको क्या करना है? सत्य असत्य बताना है। तो जैसे कि हमारा पहले देख लीजिएगा, CO एक अम्लीय ऑक्साइड है, तो बिल्कुल है, हमारा सत्य हो जाएगा। दूसरा आपका दिया, सोडियम अति क्रियाशील धातु है। तो धातु तो बिल्कुल होती है, हमारा सत्य हो जाएगा। और तीसरा आपका देखिए, तीसरे हमारा हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा कीटोन का सामान्य सूत्र होता है, सत्य हो जाएगा। और चौथा आपका दिया, कांच का अपूर्णांक 1 से कम होता है। तो 1 से कम थोड़ी होता है, ये हमारा असत्य हो जाएगा। ठीक है, और पांचवा आपका देखिए, विद्युत उपकरण श्रेणी क्रम में संयोजित होते हैं। तो बिल्कुल नहीं होते, समांतर क्रम में होते हैं। ठीक है, आप सभी ने पढ़ा होगा, आपके घरों में जो भी विद्युत से संबंधित जो तार वगैरह जो निकल रहे हैं, ठीक है, वो यहाँ पर समांतर क्रम में जोड़े होते हैं। और छठा आपका दिया, ओजोन परत पराबैंगनी विकिरण को रोकता है। बिल्कुल रोकता है, सत्य हो जाएगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 में आपको क्या करना है? सही जोड़ का मिलान करना है। सही जोड़ का मिलान कर लीजिएगा।
मिश्र धातु। तो मिश्र धातु कौन से कहाँ से आपकी हो जाएगी? मास्टर ग्रंथि को हम यहाँ पर पीयूष ग्रंथि भी बोलते हैं, यहाँ पर पीयूष आपको लिखना है। और नर युग्मक में आपको लिखना होगा शुक्राणु, शुक्राणु। और लिंग गुणसूत्र किसे कहते हैं? तो लिंग का निरण करना। और अभिसारी लेंस किसे कहते हैं? तो उत्तर लेंस को कहते हैं। और विद्युत धारा का मापन किस में होता है? आमीटर में होता है, ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन 5 में आपको क्या करना है? एक वाक्य में उत्तर देना है, जैसे कि हमारा पहला दिया है, लोहे पर जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है? दोस्तों जो लोहा रहता है, ठीक है, उस पर जंग लगना कौन सी अभिक्रिया होती है? तो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। केमिस्ट्री की भाषा में आपको लिखना होगा रेडॉक्स अभिक्रिया। क्या लिखना है? रेडॉक्स अभिक्रिया आपको लिखना है, ठीक है। यदि आपको कोई और सी अभिक्रिया इसके बारे में पता है तो आप वो भी लिख सकते हैं, बट यहाँ पर केमिस्ट्री के अनुसार इसमें रेडॉक्स अभिक्रिया पाई जाती है। वैसे एक और नाम होता है इसका अपचयोपचय। अपचयोपचय ये हमारी अभिक्रिया होती है, ठीक है। थोड़ा अटपटा नाम है, बट यहाँ पर इसमें आपको लिखना होगा रेडॉक्स अभिक्रिया। यदि आपके पास कोई अन्य नाम है या फिर आपके टीचर ने कोई अन्य नाम यहाँ पर पढ़ा है तो आप इसमें लिख सकते हैं, कोई दिक्कत ना। इसके साथ आपको दूसरा दिया है, अग्नाशय में किस हार्मोन का स्राव होता है? जो अग्नाशय होता है ना, वो उसमें किस हार्मोन का स्राव, मतलब कौन सा हार्मोन निकलता है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर दूसरे का आंसर लगा लीजिएगा। दूसरे में आपको लिखना होगा इंसुलिन। क्या लिखना है? इंसुलिन आपको लिखना है। क्या लिखना? इंसुलिन। इंसुलिन आपको लिखना होगा, ठीक है। इसके साथ आपका अगला देख लीजिएगा, जो तीसरा दिया है, मनुष्य में आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आप सभी ने पढ़ा होगा या देखा होगा, किसी मनुष्य के गले के यहाँ पर थोड़ी गठान जैसी हो जाती है, ठीक है। थोड़ा गला यहाँ पर फूल जाता है, ठीक है। तो वो रोग किसके कारण होता है? तो इसमें होता है यहाँ पर गेंगा रोग होता है। कौन सा रोग होता है? नमक के कारण गेंगा रोग होता है, ठीक है। आयोडीन की कमी से यहाँ पर गेंगा रोग हो जाता है। अब चौथा देख लीजिएगा, मनुष्य में शुक्राणु जनन क्रिया कहाँ होती है? तो मनुष्य में शुक्राणु जनन क्रिया कहाँ पर होती है? तो वृषण में होती है। कहाँ पर? वृषण में। वृषण में आपको लिखना होगा। इसके साथ अगला देख लीजिएगा, पांचवें दिया है, अनुवंशिकी के जनक का नाम क्या है? तो इसमें आपको लिखना होगा पांचवा में ग्रेगर मेंडल आपको लिखना है, ठीक है। ग्रेगर मेंडल आपको लिखना होगा। इसके साथ आपका छठा दिया है, दर्पण का सूत्र आपको लिखना है। तो दर्पण का सूत्र क्या होता है? दर्पण का सूत्र होता है 1/A बराबर, क्या होता है? 1/A बराबर 1/U प्लस 1/V हमारा हो जाएगा, ठीक है। या फिर इसमें बोल के चल तो 1/F = 1/U प्लस 1/V आपका हो जाएगा, ठीक है। इसके साथ ही आपका क्वेश्चन 6 में आपको क्या करना है? संयोजन अभिक्रिया को उदाहरण से आपको समझाना है। तो क्वेश्चन आपको देख लीजिएगा, क्रिस्टलीकरण से आप क्या समझते हैं? इनके आंसर आपको मिल जाएंगे स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो के लास्ट में। अब यहाँ पर हमारा 7वां क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। अच्छे से क्वेश्चन को समझ लीजिएगा, उसके बाद आपको इनके आंसर देखना है, पढ़ना है, समझना है, ठीक है। इसके साथ आपका 8वां क्वेश्चन देख लीजिएगा। 8वीं के बाद यहाँ पर 9वां के बाद 10वां, 10वीं के बाद 11वां क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। आपको तो क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक है। हम यदि आपको पढ़ के सुनाएंगे तो कोई मतलब नहीं, बस आपको समझ में आना चाहिए। क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा अच्छे से, समझिए क्या पूछे इसमें और इसका आंसर क्या होना चाहिए। सबसे पहले आपको दिमाग को चलाना है, ठीक है। क्या करना है? दिमाग को आपको चलाना है। इसके साथ आपका 12वां क्वेश्चन देख ले, 12वें के बाद 13वां, 13वें के बाद 14वां, 14वें के बाद यहाँ पर हमारा 15वां क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। बहुत सिंपल सा पेपर दिया गया है। इसके साथ ही आपका 16वां, 16वें के बाद 17वां, 17वें के बाद यहाँ पर 18वां क्वेश्चन हो जाएगा। 18वें के बाद यहाँ पर 18वें के अतुल क्वेश्चन देख लीजिएगा, मानव नेत्र का नामांकित चित्र बनाना है। दोस्तों आपको परीक्षा में ध्यान देना है, आपको हमेशा पेंसिल, रबर, कटर इन सभी की सहायता से ही आपको यहाँ पर कोई भी यहाँ पर मानचित्र या फिर चित्र आपको बनाना है। आपको पेन के माध्यम से कभी भी यहाँ पर चित्र नहीं बनाना है, ठीक है। आपको ध्यान रखना है। इसके साथ आपका 19 क्वेश्चन हो जाएगा। 19 के बाद 20वां, 20वें के बाद यहाँ पर 21वां, 21वें के बाद 22वां, 22वें के बाद 23 क्वेश्चन आपका हो जाएगा, ठीक है। और 23वें क्वेश्चन का पहले में क्या करना है? आपको नेत्राल की रचना आपको करना है, मतलब चित्र भी आपको इसमें बनाना होगा, ठीक है। क्रिया विधि का आपको वर्णन भी आपको करना है। और अगले क्वेश्चन में आपको क्या करना है? मानव के मस्तिष्क का नामांकित चित्र बनाना है। सिर्फ आपको चित्र ही बनाना है और जो भी आपके नाम रहेंगे, ठीक है। जैसे कि माना कि हमारा मानव का यहाँ पर मस्तिष्क हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें आपको नाम भी लिखना होगा, प्रमस्तिष्क, अग्र मस्तिष्क है, पश्चिम मस्तिष्क, जो भी मस्तिष्क के नाम है उससे भी आपको इसमें लिखना होगा, ठीक है। तभी आपकी ये आंसर आपका कंप्लीट होगा, ठीक है। अब मैं आपको इस पेपर का सॉल्यूशन मतलब फुल सॉल्यूशन आपको बता देता हूँ।
अब यहाँ पर सॉल्यूशन देखने से पहले आपको एक बात हम आपको बता देते हैं, यदि आपके पास टेलीग्राम ऐप नहीं है तो आप प्ले स्टोर पर जाकर टेलीग्राम ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल के लिंक मिल जाएगी, तो आपको क्या करना है, उस लिंक पे क्लिक करके आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है, क्योंकि आपको टेलीग्राम चैनल पर आपको परीक्षा अध्ययन, परीक्षा बोर्ड, आईएमपी, दुनिया भर के सामान आपको हमारे टेलीग्राम चैनल के माध्यम से मिलते रहेंगे। ठीक है, इसलिए आपको ज्वाइन कर लेना है। अब यहाँ पर सॉल्यूशन देखते जाइए। जैसे कि हमारा पहला क्वेश्चन पूछेगा था, पहले क्वेश्चन आपको सही विकल्प का चयन करने के लिए बोला गया था, तो यहाँ पर सही विकल्प का आंसर लगा लीजिएगा। ये हमारे पहले का आंसर आपको हो जाएंगे पूरे के पूरे 6 नंबर के। और इसके साथ यहाँ पर क्वेश्चन 2 में आपको क्या करना था, खाली स्थानों की पूर्ति करने के लिए बोला गया था। ये हमारे खालतन के आंसर हो जाएंगे पूरे के पूरे आपके 6 नंबर के। इसके साथ आपको क्वेश्चन 3 में आपको सत्य सत्य लिखने के लिए बोला गया था। ये हमारा सत्य सत्य के आंसर आपके हो जाएंगे पूरे के पूरे 6 नंबर के। इसके साथ आपको क्वेश्चन 4 में आपको सही जुड़ का मिलान करने के लिए बोला गया था। ये हमारा क्वेश्चन 4 के सही जुड़ के मिलान हो जाएंगे आपके 6 के 6। ठीक है, इसके साथ ही आप पर क्वेश्चन 5 का आंसर लगा लीजिएगा। हमारे क्वेश्चन 5 के आपके आंसर हो जाएंगे। ठीक है, पूरे के पूरे 6 नंबर यहाँ से कंप्लीट कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 का आपका पहले का आपका आंसर हो जाएगा। इसके साथ आपको इसके अतिव्यय वाले का आंसर हो जाएगा, जिससे 2 नंबर यहाँ से कंप्लीट हो जाएंगे। अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके साथ यहाँ पर 7वें क्वेश्चन का आपको पहले का आंसर आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, इसके साथ इसके अतिव्यय वाले का आंसर मिल जाएगा, जिससे आपके 2 नंबर यहाँ से कंप्लीट हो जाएंगे। अच्छे से याद कर लीजिएगा। ये हमारा क्वेश्चन 8 का आपको पहले का आंसर देखने को मिल जाएगा, इसका भी आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन 8 का यहाँ पर अतिव्यय वाले का आंसर आपको मिल जाएगा, इसके लिए आपको क्या इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर 9वें क्वेश्चन का आपको पहले का आंसर मिल जाएगा। ठीक है, इसके साथ इसका अतिव्यय वाले का आंसर भी आपको देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पर हमारा 10वें क्वेश्चन का आपका पहले का आंसर आपको दिया, इसके साथ इसका अतिव्यय वाले का आंसर भी देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पर हमारा 11वें क्वेश्चन का आपको पहले का आंसर आपको दिया, इसके साथ इसका अतिव्यय वाले का आंसर भी देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अच्छे से याद कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर 12वें क्वेश्चन का आप आंसर लगा लीजिएगा। ये हमारा 12वें क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा, अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। 12वें के बाद यहाँ पर 12वें क्वेश्चन का अतिव्यय वाले का आंसर आपको देखने को मिल जाएगा। इसके साथ यहाँ पर 13वें क्वेश्चन का आपको अतिव्यय और इसका पहले का आंसर आपको देखने को मिल जाएगा। इसके साथ आपका देख लीजिएगा 14वें क्वेश्चन का आपको पहले का आंसर, इसके साथ इसका अतिव्यय वाले का आंसर भी आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पर 15वें क्वेश्चन का आपको पहले का आंसर, इसके साथ आपको इसका अतिव्यय वाले का आंसर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अच्छे से याद कर लीजिएगा। यहाँ पर 16वें क्वेश्चन का आपको पहले का आंसर दिया, इसके साथ ही आपको इसका अतिव्यय वाले का आंसर मिल जाएगा। ठीक है, ये हमारा 17वें क्वेश्चन का आपको पहले का आंसर दिया। ठीक है, 17वें के बाद यहाँ पर हमारा 18वें क्वेश्चन का आपको पहले का आंसर आपको दिया। ठीक है, अच्छे से याद कर लीजिएगा। 18वें के बाद यहाँ पर 19 का आंसर आपको मिल जाएगा। 19वें के बाद यहाँ पर देख लीजिएगा 19वीं का आगे का भी आपको थोड़ा सा ये चित्र भी आपको परीक्षा बनाना है। ठीक है, और ये हमारा 20वीं क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा, जिसमें आप फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम आपको लिखना है, तो ये चित्र भी आपको बनाना है। ठीक है, ये नामांकित चित्र भी आपको परीक्षा में बनाना होगा। इसके साथ यहाँ पर 21वें क्वेश्चन का इसका अतिव्यय वाले का आंसर भी आपको मिल जाएगा, और ये हमारा 22वीं क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाएगा। 22वीं के बाद ये हमारा 23वें क्वेश्चन का अतिव्यय वाले का आंसर मिल जाएगा, जिसमें आपको मानव का मस्तिष्क जो रहता है उसका आपको नामांकित चित्र आपको बनाना है। तो ये नाम भी आपको लिखना होगा, जैसे क्या क्या नाम आपको लिखना है। अग्र मस्तिष्क आपका हो जाएगा, प्रमस्तिष्क आपका हो जाएगा, कपाल खोपड़ी हो जाएगा आपका, और मध्य मस्तिष्क आपका हो जाएगा, मेरुरज्जु आपकी हो जाएगी। ये सभी नाम आपको इसमें लिखना होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर कक्षा 10वीं का विज्ञान का फुल सॉल्यूशन के साथ ही हमारा पेपर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जब जय हिंद, वंदे मातरम।